नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स यानी कि राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, जो कि सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक के काफ़ी सिलेक्टेड करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो डिटेल वाइज भी मैं आपको समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 किस सेना अधिकारी को मिला है? ठीक है, तो यूएन यूनाइटेड नेशनल सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? ऑप्शन दिए गए हैं कैप्टन शिवानी, मेजर जनरल अलका माथुर, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट कॉलोनल सोफिया कुरैशी, या फिर डी मेजर स्वाति शांता कुमार। ठीक है, तो यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 का जो अवार्ड है वो मिला है आपका ऑप्शन डी मेजर स्वाति शांता कुमार। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं एक बार। भारत की सैन्य अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र ने बड़े सम्मान से नवाजा है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बेंगलोर की मेजर स्वाति शांता कुमार को शांति स्थापना में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। मेजर स्वाति फिलहाल जो दक्षिणी सूडान है वहाँ पे सेवाएं दे रही हैं। ठीक है, तो ये रही इनकी जो स्वाति शांता है, बेंगलोर की रहने वाली हैं और संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से इनको सम्मानित किया गया है। और यूएन की स्थापना की बात करें तो 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में समग्र पदक तालिका में कौन प्रथम स्थान पर रहा? ठीक है, अभी हाल ही में ये खेलो इंडिया बीच गेम्स चल रहे थे, तो कि इससे क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो कौन सा जो राज्य है पहले स्थान पर रहा? देखते हैं, मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। ठीक है, तो जो आपके खेलो इंडिया बीच गेम्स हैं 2026 में हुए थे, ये दूसरा संस्करण है। ठीक है, जो 5 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक आपका केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव, ठीक है, के जो वहाँ पे स्थित है घोगला दीव बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पर आधारित है, वहाँ पे ये गेम्स आयोजित किए गए थे। ठीक है, कहाँ पे? दमन दीव और दादर और नागर हवेली। अब बात करें प्रथम स्थान पर कौन सा रहा? ऑप्शन दिए गए थे हमारे मणिपुर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो कर्नाटक आपका प्रथम स्थान पर रहा है पदक तालिका में। तो देख लेते हैं कितने पदक जीते इसने। टोटल 11 पदक जीते हैं, 3 गोल्ड, 2 रजत और 6 ब्रॉन्ज। ना सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु और 3 गोल्ड इसने जीते थे। एंड थर्ड की बात करें तो मणिपुर। ठीक हो गया। हमारा अगला प्रश्न है, यूआईडीएआई द्वारा आधार से जुड़ी जानकारी को सरल बनाने के लिए किस मास्कोट को लॉन्च किया गया है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उदय, मित्र, औरव या फिर आध्या। ठीक है, यूआईडीएआई जो कि आधार, ठीक है, आधार से जुड़ी जो भी जानकारी है उसको इजी बनाने के लिए इसने एक मास्कोट लॉन्च किया है, तो उसका नाम उदय है। ठीक है, ऑप्शन ए। यूआईडीएआई यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार से जुड़ी जानकारी को आसान बनाने और नागरिकों के साथ संवाद को बेहतर बनाने के लिए उदय नाम का एक डिजिटल शुभंकर या फिर मैस्कॉट जिसको बोलते हैं लॉन्च किया है,
जो चैटबॉट की तरह काम करेगा और आधार सेवाओं जैसे अपडेट, प्रमाणीकरण या फिर ऑफलाइन सत्यापन के बारे में इजी लैंग्वेज में जानकारी देगा। और इसका नाम जो है उदय है। ठीक है, अब बात करें UIDAI के चेयरमैन कौन है? नीलकंठ मिश्रा। इन्होंने ही यह मास्कॉट लॉन्च किया है और UIDAI की जो स्थापना हुई 2009 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक अग्नि सरसुलु विंका सिंचिना कमलम। ठीक है, ये पुस्तक का नाम है, किसके जीवन पर आधारित है? काफी अच्छा प्रश्न है। तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह या द्रौपदी मुर्मू या फिर रामनाथ कोविंद। तो जो ये पुस्तक है आपका तमिल भाषा में लिखी गई है और द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित है। ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। आगे इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। तेलुगु किताब अग्नि सरसुलु विंका सिंचिना कमलम। द्रौपदी मुर्मू अंगारों की आग में खिला कमल। इसका मतलब क्या है? अगर इसको ट्रांसलेट करें हिंदी में, अंगारों की आग में खिला कमल, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी जड़ों से लेकर राष्ट्रपति भवन तक का जो संपूर्ण जीवन है उसका इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आंध्र यूनिवर्सिटी में यह बुक जारी की गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? ऑप्शन दिए गए हैं कोझिकोड केरल, कोच्चि केरल, तिरुवनंतपुरम केरल या फिर कलपेट्टा केरल। तो कंप्लीटली पेपरलेस जो अदालत है, जिला अदालत, वो कलपेट्टा केरल की बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क निर्माण के लिए बायोबिटुमन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ठीक है, तो बायोबिटुमिनस का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पहला देश कौन सा बना है? तो वो है आपका जापान दिया गया है ऑप्शन में, जर्मनी, USA या फिर इंडिया। तो सही ऑप्शन आपका रहेगा ऑप्शन डी। इंडिया जो है पहला ऐसा देश है जिसने सड़क कंस्ट्रक्शन के लिए बायोबिटुमिन का व्यवसाय का उत्पादन किया है। ठीक है, अब क्या है ये उसको एक बार देख लेते हैं। जैव बिटुमिन यानी बायोबिटुमिन का व्यावसायिक उत्पादन करने वाला पहला देश भारत है, जिसने कृषि अपशिष्टों जैसे पराली, ठीक है, पराली होता है जैसे आपका, से इसे बनाने और सड़क निर्माण में उपयोग करने, ठीक है, की तकनीक विकसित की है, जिससे पॉल्यूशन कम रहेगा और जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं उन पर आपकी डिपेंडेंसी कम रहेगी। ठीक है, तो ये है आपका जैव बिटुमिन। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य से शुरू की जा रही है? तो पहली ट्रेन है जो कि हाइड्रोजन से चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। तो ऑप्शन सी हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। और बात करें कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो हरियाणा के सोनीपत से जींद रूट पर चलेगी। ठीक है, कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो कहाँ से कहाँ तक, सोनीपत से जींद हरियाणा के। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में केई पैन्योर नामक भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनाया जा रहा है? ठीक है, केई पैन्योर एक जिला है जिसको बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया गया है। तो ये कहाँ है, किस राज्य में है? ऑप्शन दिए गए हैं केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या फिर गुजरात। ठीक है, तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश का ये एक नवगठित जिला है केई पैन्योर। इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं।
के पेन्नौर भारत के अरुणाचल प्रदेश का एक नवगठित जिला है, 26वां नंबर का, जिसका गठन 2024 में हुआ था। ठीक है, यह जिला भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट घोषित होने के लिए उल्लेखनीय है। यह पहल कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन, ठीक है, जो ये बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट योजना है, ठीक है, ये MS स्वामीनाथन ने शुरू की थी। ठीक है, तो उन पे आधारित है और जैव विविधता संरक्षण को मानव कल्याण के साथ जोड़कर सतत विकास को बढ़ावा देती है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52वां G7 ग्रुप ऑफ 7 शिखर सम्मेलन 26 का आयोजन किस देश में होगा? तो G7 शिखर सम्मेलन 2026 में आपका कहाँ होगा? फ्रांस में होगा, ये ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं। यह आपका 52वां संस्करण है। मेजबान देश की बात करें तो फ्रांस। ठीक है, और कौन सा स्थान है फ्रांस का? एवियन लेस बेंस हाउते साओई फ्रांस। ठीक है, कभी ऐसे नाम भी पूछ लेता है तो इसको अच्छे से देख लेना। और ये कब होगा? 14 से 16 जून 2026 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहले ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है? ब्रेल दिवस आपका 4 जनवरी को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है यूपी में जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए ही ये लिपि बनाई गई है, तो इनके लिए एक लाइब्रेरी खोली गई है। ठीक है, तो हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए यूपी के लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में राष्ट्र की पहली समर्पित ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। कौन सी यूनिवर्सिटी में? एक शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास यूनिवर्सिटी है जिसमें पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है यूपी के लखनऊ में। ठीक है, जिसका उद्घाटन लुई ब्रेल की जयंती पर किया गया, जिसमें 4000 से ज़्यादा ब्रेल किताबें हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के जो हमारे 1 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 के काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स थे, उनको हमने यहाँ पे डिस्कस करा। और ये बाकी मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें।